अब अगली जो एल्गोरिथम है वो है रिकर्सिव बेस्ड, रिकर्सिव एल्गोरिथम, क्योंकि कई बार ऐसे लॉजिक होते हैं जिसमें रिकर्सन यूज होता है। एक फंक्शन है, उसके अंदर उसी फंक्शन की कॉलिंग हो जाए, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं, फंक्शन के अंदर अपने ही उसी फंक्शन की कॉलिंग को रिकर्शन कहते हैं। एक प्रोग्राम रिकर्शन का हो जाए पहले, फिर एल्गो पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक रिकर्शन का प्रोग्राम बना रहा हूँ बच्चे, रिकर्शन का प्रोग्राम है ये। अभी ना मैं यहाँ पे मेन फंक्शन में n1 कॉल करता ही नहीं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? गेस द आउटपुट। ये हटा हुआ है, ये हटा दिया, लो हटा ही देता हूँ, काम ही खत्म। क्या आउटपुट है इसका? हाई मेन हेलो m1 बाय मेन, ऐसा क्या? हाँ, तो सेम क्लास में डायरेक्टली तो कॉल होता है, तो हम स्टैटिक है तो यहाँ से डायरेक्टली कॉल कर लेंगे इसको। तो आएगा हाई मेन, फिर m1 कॉल होगा, m1 कॉल होते यहाँ पहुंच गया कंट्रोल, और जब यहाँ पहुंचा तो उसने हेलो m1 बाय m1 और करके वापस गया, आई एम डन। फिर आएगा लास्ट में बाय मेन, तो हेलो मेन ऊपर, बाय मेन लास्ट में, बीच में आ गया m1 का कोड। समझ में आया? तो ये रिकर्शन नहीं है, ये तो आपने एक फंक्शन कॉल करा है एक फंक्शन के अंदर, तो यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन। यहाँ पे आपने m1 कॉल करा, चल गया m1 कॉल करा, चल गया। लेकिन अगर m1 कॉल करा और m1 अपना अंदर m1 को कॉल कर ले, तो अब हो गया है रिकर्शन। ये रिकर्शन है। रिकर्शन का मतलब है कि जैसे ही अब ये मेन चलेगा तो सबसे पहले हाई मेन आएगा, फिर आएगा m1, अब m1 के पास जाएगा और इसे कॉल होके वापस आना होता है, लेकिन इस बार कॉल बैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा जब तक ये पूरा चलेगा नहीं तब तक कॉल बैक होगा नहीं, हाँ है ना? बट कॉल बैक रुक गया इस बार। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये लाइन चली तो m1 कॉल होके यहाँ पहुंच गया, इस वाले फंक्शन पे आ गया। तो यहाँ पे आया तो हेलो m1 आया, और m1 ने फिर अपने आप को कॉल कर लिया, फिर हेलो m1 आएगा, फिर अपने आप कॉल करेगा, फिर हेलो m1 आएगा, फिर अपने आप कॉल करेगा, फिर हेलो m1 आएगा। तो ये कभी वापस आ ही नहीं पाएगा, तो क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए ये जो रिकर्शन है ये एक इन्फिनिटी टाइम जो है ये लाइन प्रिंट होती रहेगी। ये कंट्रोल्ड रिकर्शन नहीं है, ऐसे नहीं करना है। रिकर्शन तो है ये, बट रिकर्शन शुड बी कंट्रोल्ड। अब इसे ये जो अनकंट्रोलेबल रिकर्शन होता है, इससे क्या होता है कि कोड रिपीट हो जाता है बहुत बार, व्हेन यू रन इट। तो ये आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ। अगर आप देखोगे तो कई बार ये हेलो m1 आया, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, जब इतनी बार हेलो m1 आया तो कॉलिंग एक स्टैक होता है। सर देखो, हमारी जो कॉलिंग होती है वो एक फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन का नाम एक आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर स्टैक पे बनते हैं, जावा में स्ट्रिंग में पढ़ाया गया था। जब आपने कोई फंक्शन कॉल करा तो कॉल खत्म होके वापस जाता है, तो बोलता है कि भाई ये फंक्शन कॉल हुआ था, अब ये खत्म हो गया। तो एक हर कॉलिंग को एक जगह स्टोर किया जाता है। आपके प्रोग्राम में एक फंक्शन अगर कॉल होगा तो कहीं स्टोर होगा कि कॉल हुआ है, और जब कॉलिंग खत्म हो जाती है तो वो डिलीट हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, m1 कॉल हुआ, फिर m1 के अंदर से एक और m1 कॉल हुआ, फिर कॉल हुआ। अब ये कॉलिंग स्टैक इतना हो गया कि वो एक टाइम पे ओवरफ्लो कर जाता है, जिसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। तो ये आफ्टर बहुत सारे m1 जब प्रिंट हो गए तो हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो आइडेंटिफायर इस फंक्शन कॉलिंग को अब होल्ड नहीं कर पाई। तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इसीलिए कि जेवीएम ने रन टाइम पे बोला कि भैया ये जो कॉलिंग स्टैक है आपका वो ओवरफ्लो कर रहा है, तो इसलिए स्टैक ओवरफ्लो एरर आता है, स्टैक ओवरफ्लो एरर ये रन टाइम पे आएगा अगर आपने एक फंक्शन को इतनी बार कॉल कर लिया कि वो उसका स्टैक ही ओवरफ्लो कर गया। ओके, तो ये क्या है, अनकंट्रोल्ड रिकर्शन है, ये कंट्रोल्ड नहीं है। तो कंट्रोल रिकर्शन कैसे बनाएंगे? आप यहाँ ये कर सकते थे कि भाई मैं यहाँ से m1 कॉल कर रहा हूँ, बट ये जो m1 यहाँ से कॉल हो रहा है अंदर, यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बना लो, एक स्टैटिक बना लो वेरिएबल x नाम का, जिसकी वैल्यू है 0। ये स्टैटिक वेरिएबल बनाना जरूर, क्योंकि स्टैटिक के अंदर से कॉल हो तो स्टैटिक बन। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, कंडीशन, यहाँ पे लिख दिया इफ। रिकर्शन समझ में आया क्या है? आई एम जस्ट मेकिंग इट कंट्रोल्ड। मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है और 2 कर दो, ज्यादा बड़ा नहीं, 2 बहुत है, 2 हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 2, ना लेस देन 2, इज लेस देन इक्वल टू 2, जब तक 2 से छोटी है तब तक m1 कॉल हो। तो इसका मतलब अब ये ऐसा नहीं कि जब m1 कॉल होगा यहाँ से तो हमेशा होता रहेगा, अब होने के बाद रुकेगा भी और कॉल बैक होगा, तो कॉलिंग स्टैक ओवरफ्लो नहीं होगा। इस बार जो आउटपुट आ रहा है वही आ रहा है। अभी सर एक्स बढ़ाई नहीं ना, सॉरी तो यही बढ़ा देता हूँ x++, क्योंकि वो x की वैल्यू बढ़ेगी, 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 होगी, फिर 3 पे फेल हो जाएगी, तो हमारी कॉलिंग हुई। और ये आउटपुट, ये जो आउटपुट आया है ये समझना है, इस कोड से वो आउटपुट कैसे आया समझना है। नंबर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ सर, छोटा करूंगा ज्यादा समझ में आएगा। ये कैसे आ गया, ये कंट्रोल रिकर्शन है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो ये बताता हूँ, ओके सुनना। अब रिकर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अच्छे से समझना। ये कंट्रोल्ड रिकर्शन है, अगर ये कंडीशन ना होती तो ये अनकंट्रोल्ड होता और इन्फिनिटी चला जाता, और बाद में स्टैक ओवरफ्लो बोल के रन टाइम पे कोड रुक जाता। बट ये अभी कंडीशन में डाल दिया आपने। अब ये कैसे काम करता है, अब जैसे ही आपने यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट तो यही है, जैसे ये लाइन चली, ये एंट्री पॉइंट एग्जीक्यूट हुआ, तो सबसे पहले ये लाइन चली, तो इस प्रोग्राम का सबसे पहला आउटपुट क्या आया, हाई में। फिर यहाँ से m1 कॉल हो गया, यहाँ से m1 कॉल होने का मतलब है ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अब ध्यान सुनना, जो कॉलिंग जब जाती है तो वापस भी आती है। अब यहाँ पे आया और सबसे उसके बाद क्या प्रिंट हो गया, हेलो m1, कैन यू सी दैट। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब है ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। अब ये लाइन जब चल जाएगी पूरी तो फिर आगे बढ़ेगा, हाँ या ना। बट ये लाइन अपने में एक फंक्शन कॉलिंग है, तो इसका मतलब है ये m1 दोबारा कॉल हो गया। अब समझ में, जब तक ये ब्लू वाला कॉलिंग यहां तक पूरा नहीं चल जाएगा, जब तक इस वाले के लिए बाय नहीं आ जाएगा, जब तक इस कॉलिंग के लिए बाय नहीं आ जाएगा, ये कॉलिंग का मतलब है इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो आप,
तो इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो आप, तो इसका पूरा जब चल जाएगा बाय लास्ट तक, तो इसकी कॉलिंग कंप्लीट मानी जाएगी, है ना। तो ये कॉल हुआ। अच्छा यहाँ x नाम का वेरिएबल बना के रख लेता हूँ, x की वैल्यू 0 थी, जब ये कंडीशन ट्रू हुई थी तो 1 हो गई थी, है ना। तो ये गया ऊपर, यहाँ से कॉल हुआ तो इधर आया, तो अब क्या आया, हेलो मेन एक और आ गया, तो ये चल गया। अब ये कंडीशन क्या है, x में 1 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड, अभी देखना ब्लू वाली कॉलिंग पीछे है, ब्लू वाली कॉलिंग से फिर m1 कॉल हो गया। इस बार दूसरा कलर ले लेता हूँ, इस बार कलर ले लेता हूँ व्हाइट, समझे ना। अब व्हाइट कॉलिंग से फिर से m1 कॉल हो गया, x की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। अब ये वह लास्ट कॉलिंग ये, इससे क्या आ गया, एक और हेलो m1 आ गया। लेकिन अब जब व्हाइट वाली कॉलिंग आगे बढ़ेगी तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, वन से कंडीशन फेल। जैसे ये कंडीशन फेल होगी तो ये कंट्रोल बाहर आएगा और ये वाला चलेगा, क्या आएगा, बाय मेन। अब बाय मेन चल गया, मतलब ये व्हाइट वाली कॉलिंग कंप्लीट है। अब व्हाइट कॉलिंग कंप्लीट होकर कहां जाएगी वापस, कि आई एम डन। ये व्हाइट वाली कॉलिंग किसने इन्वोक कराई थी, ब्लू वाली ने। तो ब्लू वाला जब कॉल हुआ था तो वहां से व्हाइट कॉलिंग स्टार्ट हुई थी। अब व्हाइट कॉलिंग पूरी होगी तो ब्लू वाला आगे बढ़ेगा, जो लास्ट हुआ था, लास्ट फंक्शन कॉलिंग थी वो आगे बढ़ेगी। ये ब्लू वाला आगे बढ़ा, जब ब्लू वाला आगे बढ़ा तो यहाँ आया, तो उसके लिए भी बाय आया। अब ब्लू वाला कंप्लीट हो गया तो ब्लू वाला बोलोगे आई एम डन, ब्लू वाला डन हो गया। अब ब्लू वाला कॉल किसने करा था, तो ब्लू वाली कॉलिंग हुई थी येलो से। जब येलो आया था तो यहाँ से ब्लू कॉलिंग हुई थी एक बार, है ना, वेरी गुड। तो ये ब्लू वाला निपट गया। अब येलो वाली कॉलिंग जो बीच में रुकी हुई है वो आगे बढ़ेगी। येलो वाली कॉलिंग सबसे पहले हुई थी, सबसे पहले ये आया था, येलो आया था, फिर येलो हुआ था, फिर उसके बाद ब्लू आया, फिर व्हाइट आया। तो पहले व्हाइट निपटा, व्हाइट का बाय आया, फिर ब्लू निपटा, ब्लू का बाय आया, फिर येलो के लिए बाय आएगा। अब येलो के लिए बाय आएगा, ये रहा बाय, और फिर येलो यहां से, नहीं है येलो कॉल हुआ था यहां से, तो येलो जाएगा वापस क्या कि आई एम डन, और जैसे येलो डन तो अब आएगा बाय मेन। तो एक फंक्शन कॉल हुआ, उसने खुद को कॉल करा, फिर खुद को कॉल करा, तो सबसे लास्ट वाली कॉलिंग पहले रिजॉल्व होगी, फिर उससे लास्ट वाली कॉलिंग रिजॉल्व होगी, फिर उससे लास्ट वाली कॉलिंग रिजॉल्व होगी। इसलिए बाय बाद में इकट्ठे 3 आए, क्योंकि वो बार बार हेलो 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 करा, और जब लास्ट वाला सोल्व हुआ तो लास्ट में एक बाय आया, फिर दूसरा बाय आया, फिर तीसरा बाय आया, और फिर उसके बाद वहां गया, वहां से कॉल हुआ। तो ये होता है रिकर्शन। अभी रिकर्शन समझाया मैंने।